बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ लोगों के दावे हैं कि जी अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर पर जो पाबंदी है वो जल्द ही हटने वाली है, और कुछ के दावे हैं कि जहां से ये पाबंदी हटाई जानी है, यानी कि जो फ़ैसला साज कुव्वत या इदारे हैं वहाँ पर उनकी कोई गुफ्तगू हुई है। पाबंदी हटेगी या नहीं, कब हटेगी, डेफिनेटली चंद रोज़ के अंदर ये वाज़े हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो मौजूदा MQM की क़यादत या MQM पाकिस्तान है उस पर, और उससे बड़ा क्वेश्चन मार्क सैयद मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी PSP यानी कि पाक सरज़मीन पार्टी है कि क्या उनका वजूद रहेगा बाकी या नहीं रहेगा, मुस्तक़बिल ख़तरे में है या मुस्तक़बिल रोशन है, क्या वो अलग से एक बतौर पॉलिटिकल पार्टी अलग शनाख्त के तहत वो बाकी रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या मुस्तफ़ा कमाल जो टारगेट लेकर आए थे या भेजे गए थे वो टारगेट अचीव कर लिए गए हैं या अभी भी कुछ टारगेट अचीव करना बाकी है, इस पर बात करेंगे आज। लेकिन इससे पहले आज सैयद मुस्तफ़ा कमाल एहतसाब अदालत कराची में पेश हुए। उनके ख़िलाफ़ नैब का एक रेफरेंस है जिसमें उनका ये कहना है कि ये बेबुनियाद, झूठा और मनगढ़ंत है, और नैब ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी साहिल समंदर पर जो सरकारी अराज़ी थी उन्होंने औने पौने जो है उसको फ़रोख्त किया। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जी उनका इसमें किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं था। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल ने गुफ्तगू की है और उसमें सहाफ़ियों ने उनसे एक सवाल भी किया खासा दिलचस्प, और वो सवाल गुज़िश्ता रोज़ यानी कि MQM के 4 रहनुमा, PSP के 4 रहनुमा, आप उनको MQM के भी कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो पहले MQM का पार्ट थे, फिर PSP में गए और फिर कल वो दोबारा से उन्होंने MQM पाकिस्तान को ज्वाइन किया है। लेकिन ये MQM पाकिस्तान वो MQM नहीं है जो 22 अगस्त 2016 से पहले की थी। कुछ पार्टी पॉलिसीज़, कुछ शख्सियात बदलाव मौजूद है। तो मुस्तफ़ा कमाल से जब ये सवाल किया गया कि आपके लोग नाराज़ होकर घर बैठे हैं और अब वो बाकायदा तौर पर MQM में जा रहे हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी वो तो कभी हमारा हिस्सा ही नहीं थे। फिर एक बड़ी बात मुस्तफ़ा कमाल ने की है, दावा किया। उन्होंने कहा कि देखें, आखिरी बार हमने कराची को बनाया था, संवारा था, और अब कराची बीमार है, कोई और डॉक्टर नहीं सिवाय हमारे, हम ही अच्छे डॉक्टर हैं। ये मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि जी चूँकि एक ज़माने में, बल्कि आज भी पूरे मुल्क में किसी को रोज़गार ना मिले तो वो कराची का रुख करता था, लेकिन माजी में कराची इस काबिल था कि वो लोगों को रोज़गार भी देता था, एक बहुत डेवलप सिटी था। लेकिन आज जो कराची है वो बीमार हो चुका है, ज़बू हाली का शिकार है, कोई पूछने वाला नहीं है। अमली तौर पर, सियासी तौर पर, अगर हुकूमती सतह के ऊपर देखा जाए तो एक यतीम शहर के तौर पर कंसीडर किया जाता है। उन्होंने ये कहा, एक तरफ तो उन्होंने जनरल फैज़ के हवाले से कहा कि जी इमरान ख़ान ने उनका कैरियर जो है वो ख़राब किया है, क्योंकि इमरान ख़ान ने जो उनके साथ किया या उनके गुफ्तगू होती थी, जो मामलात थे, इसकी वजह से जनरल फैज़ हमीद का जो फ्यूचर है वो उन्होंने ख़राब किया। हालांकि DG ISPR ये कह चुके हैं कि जी जो सियासतदान हैं वो फ़ौज के मामलात को जो डिस्कस ना करें। खैर, आज मुस्तफ़ा कमाल ने भी उनका नाम ले दिया। क्यों लिया है, इसके ख़ास पस मंज़र है, कभी बताऊँगा आपको कि वो ख़ास पस मंज़र क्या है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि जी PSP का फ्यूचर क्या होगा। सैयद मुस्तफ़ा कमाल जिस टारगेट के ज़रिए कराची आए थे वो अचीव हुआ नहीं हुआ, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि MQM पाकिस्तान की आइडेंटिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इसको भी इसी में कवर कर लेते हैं। देखिए, जब सैयद मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान आए और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टारगेट था। उस एक टारगेट के साथ जो बाकी ज़ेली किस्म के जो टारगेट्स थे वो अलग थे, लेकिन एक मेन टारगेट था, और वो ये था कि जी अल्ताफ़ हुसैन को आपने हिट करना है और उनकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाकर एक ऐसा रास्ते का इंतखाब है जहाँ से ये जो MQM थी वो 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में तकसीम हो जाए। फिर आपने देखा, कहा जाता है कि जी 22 अगस्त 2016 ना होता तो MQM पाकिस्तान जो है या MQM एक ही रहती और 2 हिस्सों में तकसीम ना होती। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसका मंसूबा 22 अगस्त 2016 से पहले तरतीब दिया जा चुका था, सैयद मुस्तफ़ा कमाल के पाकिस्तान आने से पहले ही। और जो MQM का
कहा जाता है कि वो लड़के जो डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते थे MQM पाकिस्तान की अलहदगी के वक्त, तो उनको PSP में कवर किया गया और सारा के सारा सेटअप तैयार करके सैयद मुस्तफ़ा कमाल पाकिस्तान आए। उनका टारगेट क्या था? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल का फ्यूचर क्या होगा, तो इससे जुड़ा है कि उनका टारगेट क्या था और अभी बाकी टारगेट्स क्या हैं। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल आए थे, उन्होंने सबसे पहले ही हिट ही सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत को किया, उन्हें मुतनाज़ा बनाया, उनके हैप्पी आवर्स का जिक्र किया, फिर पार्टी के अंदर ख़राबियों का जिक्र किया। फिर आपने देखा कि जी MQM से जो नाराज़ होकर बैठे थे या MQM का पार्ट थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तेज़ी के साथ भी PSP को ज्वाइन करने लगे, फिर एक PSP बन गई। फिर आपने देखा कि जी 22 अगस्त 2016 का वाक़या हो गया। मैं ये कहता हूँ कि 22 अगस्त 2016 असल में उस प्लान को एग्जीक्यूट यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की तारीख़ थी। अगर ये स्पीच होती नहीं होती कुछ भी था, लेकिन ये एग्जीक्यूशन की तारीख़ जो है वो 22 अगस्त 2016 तय की गई या हो गई। उस वक्त जो भी कहा जाता है, पस मंज़र से किसी ने ऐसे इश्तियाल अंगेज़ जो जज्बात उभारे कि जी वो स्पीच हो गई और उसके नतीजे में MQM 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और MQM की क़यादत यानी कि पाकिस्तान अलग बन गई। और फिर वो जो MQM लंदन के नाम से कहा जाता है, लेकिन MQM लंदन वालों को कहना है कि जी हम ही रियल में MQM हैं और हमें MQM लंदन ना कहा जाए, हम बेसिकली MQM हैं और MQM एक ही है और ये काबिज़ टोला है। तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल का जो बुनियादी टारगेट था, इसको समझ लीजिए कि उनका बुनियादी टारगेट या उनको भेजने वालों का जो बुनियादी टारगेट था, और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ये बात कहते भी हैं और इसमें कोई उनको शर्मशारी नहीं है, वो ये बात कहते हैं कि जी उनका टारगेट अल्ताफ़ हुसैन था और वो उन्होंने अचीव कर लिया। अच्छा, अब ये दो और पर्सपेक्टिव थे इसके। एक ये डिबेट थी कि जी MQM ही को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि MQM के चैप्टर, MQM के नाम, MQM के झंडे, MQM की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और एक नई पॉलिटिकल पार्टी हो। इसी वजह से सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने एक अरसे तक अपनी जो पार्टी का परचम है वो नहीं रखा था, क्योंकि मंसूबा ये था कि ये जो MQM पाकिस्तान के कुछ लोग बचे थे जिन्होंने MQM लंदन से और अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी अख्तियार की थी, वो और PSP मिलकर एक मर्ज हो जाएं और एक नया नाम आए और एक नया झंडा आए और उसके तले जो है वो कराची की नई शनाख्त बन के उभरे। लेकिन आपको पता है, कराची प्रेस क्लब में डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो MQM के बहुत सारे जो लीडरशिप थी उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने कहा कि जी मुस्तफ़ा कमाल ने जिस रवैये का मुजाहरा किया वो बेहतर नहीं था और तज़हीक आमेज़ था, लिहाजा हम अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे। अब क्या MQM पाकिस्तान बरकरार रहेगी और फिर उसके बाद कि क्या PSP भी बरकरार रहेगी, फिर ये एक नुक्ता नज़र है। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है उन लोगों से जो लोग ये सोचते हैं कि शायद कि MQM अल्ताफ़ हुसैन की अगर वापसी होती भी है तो क्या MQM पाकिस्तान और ये जो PSP है ये सारी की सारी मोल्ड होकर उस तरफ चले जाएंगी और फिर एक ही कराची की एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जी जो मेन टारगेट था वो अचीव किया गया है और जो उसके गारंटर्स हैं जिन्होंने गारंटी दी है वो अब ऐसा नहीं होने देंगे कि जी सब की सब जो कराची की एक नुमाइंदा तंजीम हो और वो MQM या MQM पाकिस्तान या PSP को मिलाकर तो मुमकिन है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता कि जी अल्ताफ़ हुसैन की जो छतरी तले दोबारा से एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का वजूद दोबारा से हो जो कि बिला शिरकत गैर कराची पर हुक्मरानी करे। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, जिन लोगों ने प्लान किया है मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, ये मेरी राय नहीं है। उनके नज़दीक अगर परमिशन हुई भी तो एक अलग से ग्रुप होगा, MQM पाकिस्तान का एक अलग से ग्रुप होगा और जो PSP है वो एक अलग से आइडेंटिटी रहेगी और वो ये दावा करते हैं कि देखें हम भले से हमारी मकबूलियत हुई है या नहीं हुई। और सैयद मुस्तफ़ा कमाल हों या हसन साबिर बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, इसलिए नहीं कि वो PSP का पार्ट हैं, इसलिए कि वो बहुत अच्छे लॉयर हैं और बहुत तवील अरसे से उनसे गहरी दोस्ती है सिंध हाई कोर्ट में वकालत और हमारी सहाफ़त के हवाले से। तो उनका भी ये क्लेम है कि उनका ये दावा नहीं है कि जी वो कराची को बिला शिरकत गैर वो सिंगल पार्टी होंगे। वो ये कहते हैं कि हमारा काम है हम लोगों को एथनिसिटी यानी कि लसानियत से दूर करें और सबको ये बताएं कि जी अब वो दौर नहीं रहा, हम सब एक हैं। ठीक है, एथनिसिटी के इश्यूज़ होते हैं, वो ठीक है, उन पर डिबेट होनी चाहिए। तो उनका टारगेट ये हरगिज़ नहीं है कि जी वो बिला शिरकत गैर एक ही पॉलिटिकल पार्टी हो। और दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल ये भी वाज़ेह इशारा दे चुके हैं
कि अगर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी ज़रूरत नहीं है और कराची में वो समझते हैं कि दूसरा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है जो बेहतर डिलीवर कर सकता है उनसे ज़्यादा, तो वो खामोशी अख्तियार कर लेंगे, वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। और वो ये समझते हैं कि उनका जो मेन टारगेट था, यानी कि अल्ताफ़ हुसैन की MQM कराची की सियासत से उनको आउट करना, वो बुनियादी तौर पर वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। उसके बाद बाकी ज़ेली टारगेट्स हैं, वो अचीव हों या ना हो, वो उनका को मायने नहीं रखता। तो ये सूरत हाल है। कल PSP का जलसा है कराची में ख़वातीन का, और उससे पहले 4 जो PSP के साबिक रहनुमा थे वो MQM में शमूलियत अख्तियार कर गए हैं। ख़ासा दिलचस्प सूरत हाल है कराची की सियासत की। तो इस व्लॉग के सिलसिले में आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है जी कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।